निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाक संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिलता है? तो भीमबेटका या हुनसेंगी या चिरांद या गुरुनुल गुफाएं, तो किस में नहीं मिलती है? तो मेरे ख्याल से चिरांग में नहीं मिलती है। व्याख्या है, भीमबेटका, हुनसेंगी और कुरनुल की गुफाएं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीन पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं जबकि चिरांद नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटक नर्मदा नदी के किनारे तथा हुनसेंगी और कुरनुल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? मेहरगढ़ या बुर्जे होम या महागढ़ा या कोल्डी हवा या दाऊजली हेंडिंग। नीचे दिए गए ऑप्शन का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पांचों सही है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सी नवपाषाणिक पुरास्थल है? तो मेहगढ़ा भी है, बुर्जे होम भी है, महागढ़ा भी है, कोल्डी हवा भी है और दाऊजली हेंडिंग भी है। 1 2 3 4 5 सही है। व्याख्या भी सही है। अगला पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाती है। दूसरा कथन है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है, प्रेशर फ्लकिंग। इस कथन में चुने क्या सही है? तो इसमें एक और दोनों सही है। उपयुक्त कथन में दोनों सही है, क्योंकि पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। पत्थर के औजार बनाए जाने वाले स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण काल के निर्माण हेतु दो तकनीकी का प्रयोग होता था। पहली तकनीकी, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ से पकड़कर दूसरा पत्थर को हाथों की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक, इसमें दबाव शल्क तकनीक यानी प्रेशर फ्लकिंग कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थित सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर को रखकर इस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। राख के साक्ष्य किस पुराशानिक स्थल में से मिले हैं? राख के साक्ष्य किस पुराशानिक स्थल में मिले हैं? तो ये कुरनुल गुफा में मिले हैं। व्याख्या कह रही है हमारी, कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुराशानिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। कुरनुल गुफा में आग के राख मिले हैं। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा कथन है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तीसरा कथन है, गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसिलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल के सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन से उन 3 भाग में नहीं आते हैं? यानी इसमें से 3 भाग है, एक भाग कौन है जो नहीं है? तो ये महापाषाण काल ये नहीं है, क्योंकि पूरा पाषाण काल वो भाग का हिस्सा है। मध्य पाषाण काल भी है और नवपाषाण काल भी, लेकिन महापाषाण काल ये नहीं है। सही है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में प्राचीन काल या मध्यकाल या नवपाषाण काल में बांटा गया। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंड में बनी सभ्यता समाधियों से संबंधित है। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानियां प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये भीमबेटका। तो इसका उत्तर हाँ सही है। व्याख्या कह रही है हमारी, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है जबकि अजंता तथा बाघ के शैलकृत गुफाएं चित्रकला मौर्य काल के बाद ऐतिहासिककालीन है, आमतौर पर अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध, जिसे शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त में से किन किन काल के औजारों में माइक्रोलिथ अथवा लघुपाषाण कहते हैं? तो ये मध्यपाषाण काल में ही था, केवल 2। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक काल के मध्यकालीन कहा जाता है। इस काल को के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटी थी। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौर में बनाए जाते रहे होंगे। हुसेंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हुसेंगी का पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं। ये दूसरा गलत है, सिर्फ एक सही है। हाँ, क्योंकि हुसेंगी
कथन एक सही है। हुसिंगी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुसिंगी के अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से, अतः कथन 2 गलत है। भारत के शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, भारत के शुतुरमुर्ग के होने पर प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुआ। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तीसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और इसके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कौन सा कथन सही है? से तीसरा सही है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और इनके मन के बनाए जाने का प्रमाण मिला है। सही व्याख्या है। भारत के शुतुरमुर्ग के होने पर प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल में जो महाराष्ट्र के स्थित हैं से मिले हैं, अतः कथन 1 और 2 गलत है। कथन 3 सही है। इनके अंडे के छिलके पर चित्रांकन इनसे मन के बनाए प्रमाण भी मिलते हैं। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के शेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं।